औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैंने इससे पहले जो 2 वीडियो बनाई हैं उनमें एक में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा चाँद को 2 टुकड़े कर देना वो बयान किया है और एक में सूरज को वापस पलटा देना। अब इस वीडियो में मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ और मोजज़ात हैं जो कि बयान करूँगी, जिनका ज़िक्र मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका में और अहादीस की किताबों में किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ज़मीन पे नहीं पड़ता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी भी मक्खी नहीं बैठती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी जमाई नहीं आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आगे देखते थे वैसे ही पीछे देखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जानवर पे सवार हुए वो कभी भी ना बदका था, ना भागा था और ना ही वो जानवर आपको किसी भी तरह से तंग करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से बहुत ही प्यारी खुशबू आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पानी में भी अपना लुआब दहन डालते थे वो पानी मीठा हो जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज़ आती थी और पहाड़ और दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते थे और आपके सामने झुक जाते थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुदैबिया के दिन लोगों को प्यास लगी हुई थी। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी की एक छागल रखी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वज़ू फरमाया। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झपटे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें क्या हुआ है? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारे पास वज़ू के लिए पानी है ना पीने के लिए, सिर्फ़ यही पानी है जो आपके सामने रखा है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर दस्ते मुबारक छागल के अंदर रखा तो फ़ौरन चश्मों की तरह पानी उंगलियों के दरमियान से जोश मार कर निकलने लगा। चुनाचे हम सब ने खूब पानी पिया और वज़ू भी कर लिया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, उस वक़्त आप कितने आदमी थे? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर हम 1 लाख भी होते तब भी वो पानी हम सब के लिए काफ़ी हो जाता, जबकि उस वक़्त हम 1500 थे। एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिदुल हराम में तशरीफ़ फ़रमा थे कि बनी ज़ुबैद का एक आदमी आया और उसने कहा, कुरैश के लोगों, तुम्हारे यहाँ कौन तिजारती माल लाने की हिम्मत करेगा जबकि तुम बाहर से आने वालों को लूट लेते हो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम पर किसने जुल्म किया है? उसने कहा कि अबुल हकम यानी अबू जहल ने। उसने मेरे 3 बेहतरीन ऊँट खरीदने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और उनकी कीमत बहुत कम लगाई। अब उसके मुकाबले में कोई शख्स इन ऊँटों को उसकी लगाई हुई कीमत से ज़्यादा पर ख़रीदने पर तैयार नहीं है और उस कीमत पर फ़रोख्त कर दूँ तो सख्त नुकसान उठाऊँगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे तीनों ऊँट खुद खरीद लिए। अबू जहल दूर बैठा हुआ खामोशी से ये माजरा देख रहा था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, ख़बरदार जो तुमने फिर कभी किसी के साथ ऐसी हरकत की जो इस गरीब बद्दू के साथ की है, वरना मैं बुरी तरह पेश आऊँगा। वो कहने लगा, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। इस पर उमैया बिन खल्फ़ और दूसरे मुशरिकीन जो वहाँ मौजूद थे अबू जहल को शर्म दिलाने लगे कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसी कमज़ोरी दिखाई कि शुबा होता है कि शायद तुम उनकी पैरवी इख्तियार करने वाले हो।
اس نے کہا باخدا میں ان کی کبھی پیروی نہ کروں گا، مگر میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ نیزہ بردار کھڑے ہیں، اور میں ڈرا کہ میں نے محمد کی حکم کی ذرا سی سرتابی کی تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے دو مبارک بال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ آپ ان دو بالوں کو بطور تبرک گھر لے آئے اور بڑی تعظیم کے ساتھ اندر ایک جگہ رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے تو تلاوت کی آواز آ رہی تھی، مگر پڑھنے والے نظر نہیں آتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ فرشتے ہیں جو میرے بال کے پاس جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تندور پر روٹیاں لگا رہی تھیں اور ساتھ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ فرمایا کہ کیا ایک روٹی میں لگا دوں؟ پھر آپ نے ایک روٹی تندور میں لگائی۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ روٹی پاک ہی نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو میں ہاتھ لگا لوں اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے۔